उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बेसिक शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कर दिया गया है। एकेडमिक मेरिट खत्म कर दी गई है। 360 नंबरों के रिटर्न या लिखित परीक्षा की तैयारी की जा रही है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी होगा लागू। पूरा पैटर्न और सिलेबस सब कुछ बदलेगा इस बार की शिक्षक भर्ती में। तो जानेंगे इस महत्वपूर्ण खबर को डिटेल में। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सभी साथी जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वह आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है एक्सेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनके बारे में डिटेल में। तो पैसेंस बना करके वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप समझ सकें। तो देखते हैं क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती विज्ञापन से पहले क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं उनके बारे में डिटेल में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। अब 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा चयन। नई शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। निगेटिव मार्किंग भी होगी। विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी शेयर की है। जानते हैं खबर को डिटेल से। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक यानी शैक्षिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है, और ऐसी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, जिसके बारे में हमने भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट प्रोवाइड कराई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन क्रिया जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात अगर हम कर लें तो ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। ये दोस्तों लिखित परीक्षा एमसीक्यू टाइप की ही होगी, यानी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आधार पर होगी, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है रिटन एग्जाम नहीं कराया जाएगा। यानी 120 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का ही जो है वो रिटन एग्जाम होगा। यहां पर ये पॉइंट आप सभी के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान यानी जीएस के रहेंगे। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी कराता था, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित थे। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण यानी अधियाचन नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है, लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्जाम पैटर्न और बड़े बदलावों को लेकर के, और ये 100% आप सभी को बड़े बदलाव आने वाली शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। और जो जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है इसी फॉर्मेट में अब सभी शिक्षक भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग संपादित कराएगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, या अन्य जो अपर लेवल की वैकेंसीज होती हैं शैक्षणिक भर्तियों के लिए, उन पर भी यही फार्मूला लागू किया जाएगा। आगे भी इससे जुड़ी हुई अपडेट पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एकेडमिक मेरिट क्यों खत्म की गई इसके बारे में क्लियर करते हैं। तो चयन में गुणवत्ता,
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में संभावित बदलाव गुणवत्ता और पारदर्शिता के उद्देश्य से अपरिहार्य कदम है। पहले शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ अभ्यर्थियों के शैक्षिक अंक यानी एकेडमिक मेरिट को भी महत्व दिया जाता था। अब केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अतीत में फर्जी अंक पत्रों के आधार पर नियुक्ति और फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के सैकड़ों मामले सामने आ ही चुके हैं। इन सबसे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की प्रक्रिया शुरू की गई है। विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां भी टीईटी की अवधारणा को अनिवार्य बताया गया। यदि कोई अभ्यर्थी वास्तव में योग्य और मेधावी है तो वह भर्ती परीक्षा में सफल होगा। उम्मीद की जा सकती है कि इन्हीं अनुभवों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एकेडमिक मेरिट की व्यवस्था समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का निर्णय ले रहा है। यह भी प्रासंगिक है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती कराएगा। अंक के आधार पर चयन की जगह शुरू की जा रही प्रतिस्पर्धा प्रतिभा संपन्न अभ्यर्थियों को बच्चों के शिक्षण से जुड़ने का अवसर देगी। शैक्षिक अंक समर्थित चयन की जगह नई प्रतिस्पर्धा मेधा संपन्न अभ्यर्थियों को जो है बच्चों को शिक्षण से जुड़ने का अवसर देगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं एकेडमिक मेरिट हटना बेहतर ऑप्शन रहेगा या एकेडमिक मेरिट लागू रहना बेहतर ऑप्शन रहेगा। इस बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें। तो दोस्तों आज की इस बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।